वेलकम टू पास्ट फ्यूचर क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ है 1/1/2022 का। उसका हम लोग क्वेश्चन का आज एनालिसिस करेंगे जो मैथमेटिक्स से लिया गया है। तो क्वेश्चन हम 31 से स्टार्ट करेंगे जो 1 से लेकर के 30 तक था। सीडीपी पेडागोजी था जो 1 से लेकर 30 तक था। हम आज देखेंगे इस सेशन में 31 से क्वेश्चन। 31 से जो है मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स क्वेश्चन देखेंगे कर है क्या, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिका उच्च स्कूल कक्षाओं में पढ़ाती है। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं तो उच्च शिक्षिकाओं के गणित नहीं पढ़ाती उनकी संख्या है, मतलब उसकी संख्या है जो उच्च स्कूल शिक्षिकाओं जो है गणित नहीं पढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है 28, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 माइनस ब्रैकेट में है 2/4 - 4/5 है, तो ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है 19/30। इसका राइट आंसर 19/30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, 33 नंबर क्वेश्चन। संख्या जो है 47, 82 और 32, 170 में 7 के अतिरिक्त मूल्य के बीच का अंतर क्या है? तो इसका बीच का अंतर पूछ रहा है कि क्या है। बीच का अंतर देखेंगे, इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का है कि इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य और असत्य चुनना है, कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे 34 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का है क्या, a - b b - a। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 35 नंबर पे ये 35 नंबर क्वेश्चन का है क्या, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा? मतलब उसको गलती का एहसास हुआ तो फिर 6 से विभाजित कर दिया, उसको गलती का एहसास कितना, मतलब अब क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का रहा है भागफल 32 और शेषफल 0। भागफल 32 और शेषफल 0। 36 नंबर क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है, मतलब को इसमें जो है भिन्न का जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है 1/4 और 3/4। 1/4 और 3/4, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो पूर्ण घन में कौन सी संख्या जो नहीं है, तो 300 जो है 33 जो है पूर्ण घन नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, शिखा एक ईंट भट्ठे पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये है तो कितनी ईंट खरीद सकती है? कितनी ईंट जो है खरीद सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1619 रुपये खरीद सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पर 39 पर है क्या, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजा 4 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है सभी वर्ग आयत होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं 40 नंबर त्रिभुज के 40 नंबर क्वेश्चन पर त्रिभुज के कोनों का अनुपात है, त्रिभुज के कोनों का अनुपात है, उसके कोनों का मान कितना होगा, उसके कोण का जो है मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है 48 डिग्री, 60 डिग्री और 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा हूबहू। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करिए और इसको सॉल्व करिएगा अपना तरीका से। हम डायरेक्ट इसका आंसर बताते चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। रागनी जो है दोपहर को 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है, मतलब उसको अलीगढ़ जाना है। 4 रेलगाड़ियां रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी और रेलगाड़ी डी के छूटने का समय 17:05, 4:32, 18:30 और 19:15 है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना आगे देखिए क्वेश्चन कर रहे क्या, इंतजार करना पड़े। तो कौन सी गाड़ी पकड़ेगी कि वो जो है जल्दी पहुंच जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है गाड़ी ए जो है वो पकड़ेगी तो पहले पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए पढ़ रहे का 42 नंबर क्वेश्चन। रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है, वार्ड की ये जो है सदस्य है, वह है 11 फीट, वार्ड की सदस्य है, वह 11 फीट गुने 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प है। 1.5 फीट गुने 1.5 फीट, 2 फीट गुने 2 फीट, 2.5 फीट गुने 2.5 फीट और 3 फीट गुने 3 फीट। ये सब उसको मतलब कमरा के जो है नाप दिया जा रहा है। आगे का रहेगा सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा ले, मतलब वो जो टाइल्स लगाना चाह रही है उस तरह का मतलब कौन सा टाइल्स लेगी कि उसको बिना काटे हुए लगा सकती है, उसको जो है रूम में जो है फिट हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का रहेगा कि 2.5 फीट गुने 2.5 फीट, तो इस तरह का टाइल्स लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन का है क्या, सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया और उनकी अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उसने समूह को अपना औसत भार परिकल्प करने को कहा। समूह अ ने अपना भार तोला और औसत भार 38.2 किलोग्राम ज्ञात किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है। 25.9 किलोग्राम की बजाय 29.9 किलोग्राम प्रयोग किया गया था। समूह का सही औसत भार कितना होगा, मतलब इस समूह में पूछ रहे कि वो उसका कितना औसत भार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.75 किलोग्राम, मतलब 37.75 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए, मतलब इसको अगला पद लिखना है, कौन सा ही अगला पद होगा। तो सब दिया गया है ऑप्शन, और इसको जो है चेक करना है कौन सा कट करके इसमें सही होगा, कौन सा ही आएगा। इसका 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है 98,765 - 5 ब्रैकेट बंद है और भागा 8 बराबर 12,345। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रियांशु के पास जो है प्रियांशु के पास
10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं। वह 50 रुपए बनाने के लिए 20 के नोट और 10 के नोट उपयोग करती है। यदि राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं? यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, आप नोटों के दिक स्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। मतलब कितने तरीके से वो जो है 50 रुपए का नोट जो है उसको चेंज करके बना सकते हैं। कर रहा है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्न को समान रखा। मतलब गणित का एक टीचर है, जो प्रश्न को है 4 प्रश्न दिए हैं उसको जो समान रखा, मतलब एक जैसा रखा। आगे कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है समान रखा। इनमें से समान रखा इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है? मतलब मुक्त उत्तर वाला प्रश्न इसमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है क्या? यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में स्थानीय मन की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का उद्देश्य है, मतलब ये पहेली दिया गया है तो उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है आधार 10 मतलब बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पनाओं को प्रबलित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है? मतलब कौन सा जो है आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में ए और सी। तो ए देखिए क्या कह रहे हैं क्या? दर्शीकरण कौशल को विकसित करना, और सी कह रहा है, सी में दिक स्थान संबंधी तर्क को कौन सा तर्क संबंध का कौशल में वृद्धि करना। तो इसका कौशल में वृद्धि करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में किया जा सकता है? तो कौन सा ये हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ए और सी। तो ए सी देखिए, ए कौन है क्या? जियो बॉय। ऑप्शन नंबर ए में जियो बॉय और सी में है गिनतारा, मतलब अबेकस। गिनतारा अबेकस के नाम से जाना जाता है गिनतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? ज्यामितीय आकृति के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थान के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। यह प्रतिबंधित करता है, मतलब यह प्रतिबंधित क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 कह रहा है क्या? आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमण से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 51 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। मतलब इस तरह का प्रश्न रखती है। तो प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न कैसा है। तो प्रश्न कह रहा है क्या? रीमा और शाम एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती है। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। मतलब बैग में उसका जो है MRP लगाया हुआ है
ये बैग का इतना दाम है। ये बहुत सारी मूल पर्चियों को देखकर चकरा जाती है। क्या आप मूल पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उसकी सहायता कर सकते हैं। मतलब उसको घटते क्रम और बढ़ते क्रम में लगा करके उसको जो है बताना है कि ये इस तरह का बैग का इतना दाम है। इसमें बैग ए को दे रहा है, ए के बारे में बता रहा है। ए के दाम है 4,732 रुपया। बैग बी का दाम है 2,364 और सी का दाम है 1,934 रुपया और बैग डी का दाम है 3,475 रुपया और ई का दाम है 2,937 रुपया और बैग एफ का दाम है 3,400। मतलब इस तरह का बैग दिया गया है ABCD कर उसका MRP दिया गया है कितना इतना है। तो आगे कह रहा है क्या क्वेश्चन में, दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब ये जो दिया गया है और कथन देगा, कथन जो दे रहा है तो इसमें से कौन सा कथन सही है, मतलब किस तरह का ये कथन दे रहा है। तो इसका आंसर देखिए कौन सा इसके लिए सटीक आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है, जो ऑप्शन कथन है, कथन नंबर 2 कह रहा है ऑप्शन नंबर 2। शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंध व छंटाई की संख्याओं के परिचय के लिए कर सकती है। मतलब ये उसको जो संख्या को परिचय करने के लिए इस तरह का वो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर। 52 कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। मतलब 2005 के बारे में पूछ रहा है, उसके लिए कौन सा जो है निरूपित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 कह रहा है गणित में आकलन के साधन के रूप में उपख्यात्मक अभिलेख मतलब रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। कथन दिया गया है तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इसका कथन जो है ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 4 कह रहा है दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति की लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांक अभिलेख रिकॉर्ड रखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। एक कक्षा 3 की अध्यापिका मतलब 3 क्लास की जो है मैडम है ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और यात्राकार सारणी से कराया। मतलब यात्राकार सारणी से कराया। तो वह क्या कर रही है। तो कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान और उनके अनुभवों का उपयोग में ला रही है। मतलब पिछले वाला ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान जो बच्चा पहले से सीखा है उसको याद करना और जो अभी सिखा रहा है उसको दोनों को मतलब जो है जोड़ करके बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है एक बच्ची गेंदों की गणना एक गेंद पर अंगुली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्ण संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है। तो कौन करना है, क्या करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है एक से एक संगतता मतलब एकांकिक संगति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में भ्रांतियों की दर कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को उदाहरणों और गहरे उदाहरणों नॉन एक्सपॉल में व्यस्त रख कर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, देखिए। सुश्री मतलब सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकल्प करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। सृजन करने के कहती है। सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका कथन जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। कह रहा है क्या, वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधानों कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहे हैं 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के संचय है? मतलब कौन सा उद्देश्य जो है उच्च रख सकता है? तो ये सब ABCD करके उद्देश्य है, इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 में देखिए कौन कौन उद्देश्य है, B और C। तो B और C को देखेंगे तो B कर रहा है क्या, B उद्देश्य कर रहा है गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। और सी कह रहा है बच्चों को गणित को जीवनी की एक विधि जैसे कि संपादित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है 59 नंबर न्यूमन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करे। ये स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम में लिखे गए हैं, मतलब नीचे जो दिया गया है उसको क्रम में दिया गया है, तो कौन सा क्रम पहले आएगा उसको सजाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है क्या कि पहले जो है बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ई आएगा। तो इस क्रम में इसको सजा देना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है क्या गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय नहीं है? तो कौन सा जो है वांछनीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है अपने और दूसरे विद्यार्थियों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, मतलब सबसे कम वार्तालाप करना, ये जो है वांछनीय नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे, उसमें हम मिलेंगे। और तब तक वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए। इसका प्लेलिस्ट दिया गया है और टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसमें सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, और उसमें जो है इसका PDF भी डाला गया है। तो आप लोग टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास्ट फ्यूचर क्लास से टेलीग्राम है बनाया हुआ, तो उस पर जा करके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए उसमें भी, ताकि सारा वीडियो आप लोग को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।